दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। मैं आज आपको लेके आया हूँ कौशल्या नदी के पुल के नीचे खड़ा हूँ मैं, कौशल्या नदी के अंदर। वहां से पीछे से आपको ये नदी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये आज ये नदी बिल्कुल सूखी पड़ी है। धीरे धीरे आप इस नदी को देखो, ये दूर तक जहां भी देखोगे ये बिल्कुल सूखी हुई पड़ी है। और मेरे पीछे तक ये पुल आपको नजर आता हो, ये लंबा सा पुल है। और मेरे इस साइड में मैं आपको दिखाऊंगा कौशल्या नदी के ऊपर जो कौशल्या डैम बनाया गया है। साहब, ये जो कौशल्या डैम अब आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। पूरी नदी हर तरफ से सूखी पड़ी है। पिछले साल 2023 के अंदर तारीख 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई इतनी भयंकर बाढ़ आई, इतना भयंकर पानी आया ऊपर से कि शायद ही कोई पुल बचा हो। कौशल्या नदी का ये जो डैम नजर आया था, अभी आपको हमने डैम दिखाया था, इस डैम के फ्लड गेट एकदम खोल दिए गए, जिससे कि पानी का बहाव एकदम बड़ी तेजी से निकला। और हमारे एक अमरावती कॉलोनी है, उसके साथ में हाईवे के ऊपर जो पुल बन रहे थे, वो लोग पुल डिमोलिश हो गए और गिर गए। वो पुल आज तक नहीं बना सकी सरकार, 1 साल हो गया। दोस्तों, जो चीज मैं मेन बता रहा हूं आपको, वो ये बात है कि सिर्फ ये जो पुल जिसके नीचे मैं खड़ा हूं, ये यही पुल है हमारे पास आवाजाही के लिए। इस पुल के एक तरफ पिंजौर है और एक तरफ सीआरपी का ग्रुप सेंटर और आगे सैकड़ों गांव। एकमात्र पुल। अमरावती के पास डीएलएफ कॉलोनी है, डीएलएफ कॉलोनी के पास ट्राइडेंट बन रहा है, वो भी एक सिटी बन रही है। उसका सारा का सारा मटेरियल इस पुल से जाता है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। पूरा 1 साल, लगभग 15 दिन रह गए, यूं कहो तो 350 दिन। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इन 350 दिनों के अंदर आप इस पुल की हालत देख रहे हो, इस नदी की हालत देख रहे हो, कितना गंद भी है यहाँ पे। सफाई होना तो चलो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। मैं ये पूछता हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट से, क्या इसके ऊपर कभी 1 रुपया खर्च किया उसने 350 दिन के अंदर, जबकि ये हमारा एकमात्र रास्ता है। पीडब्ल्यूडी के लोगों ने कभी कुछ खर्च किया इसके ऊपर? इस पुल के ऊपर से हालत देखोगे तो बहुत खराब है। रेलिंग्स दोनों तरफ टूटी हुई है। मैं पुल के नीचे खड़ा हूं, आपको रेलिंग्स दिखा नहीं सकता ऊपर से मैं। हालात बस से बदतर है, एकमात्र पुल है। और आप ये देखो क्या सफाई होती होगी इस पुल की, और ये कितना लेवल रह गया। आज मैं जहां ये खड़ा हूं, यहां से करीब करीब आप ये देखिए, जबकि नीचे से 3.5 मीटर ये मार्क है, 3.5 मीटर का ये 3.5 मीटर का मार्क शो किया गया है। और कहां खड़ा हूं मैं? कभी नदी की सफाई करने की कोशिश की इसने? किसी ने इसका गर्दा निकालने की, गंद निकालने की, या पत्थर निकालने की, कुछ भी जो भी चीज निकाल सकते थे ताकि नदी की गहराई कुछ बढ़ सके, कुछ किया? अगर सरकार के इंजीनियर ये सोचते हैं कि नदी की गहराई बढ़नी चाहिए तो उनको बढ़ानी चाहिए थी। अगर उनको ये लगता है कि इतना लेवल ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार से जुड़े व्यक्ति हैं। सरकार के अंदर जुड़ा हुआ हर व्यक्ति पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है, बात मानी जाएगी। लेकिन हाँ, कुदरत है, वो बता के नहीं आया करती है। पानी बड़ी तेजी से आएगा और फिर कहीं ऐसा हाल ना हो जाए, क्योंकि इस बार बताया जा रहा बारिश पिछली साल से भी भयंकर आ सकती है। हालात बद से बदतर होते जाएंगे। उससे पहले हम अपने आप को संभालें। एकमात्र पुल है हमारे पास। सरकार अगर अल्टरनेटिव नहीं दे सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इसको मेंटेन करा देती तो भी बहुत बड़ी बात थी। ये बिजली के खंभे देख रहे हैं आप, ये पिछले साल सारे बह गए थे, इस साल बिजली वालों ने लगाए, बहुत अच्छी बात है। क्या बिजली वाले एश्योर हैं, बिजली विभाग एश्योर है कि ये खंभे इस बार अगर पानी का बहाव आया तो नहीं टूटेंगे? साहब, इसकी भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जब आपको पता है कि पानी का बहाव इतना तेज आता है तो खंभे भी ऐसे लगाने चाहिए कि ताकि बिजली बाधित ना हो, लोग परेशान ना हो। सरकार जल्द से जल्द इस पुल के ऊपर ध्यान दे, मेरा ये निवेदन है। और इस तरफ हजारों लोग रहते हैं, सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर है साहब, एक ही कनेक्टिविटी है। सरकार ध्यान दे, मेरा सिर्फ निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। उपल जी नमस्कार। नमस्कार। उपल जी, आज मैंने एक वीडियो बनाया कौशल्या नदी के ऊपर। उसके ऊपर एक पुल है, उसकी कनेक्टिविटी पिंजौर से जाती है और उधर हमारी हिमशिका कॉलोनी, सैकड़ों गांव जो आपके हल्के में भी पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां एक सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर भी है। जब पिछले साल वहां पर इन्हीं दिनों में 8-9 जुलाई में बाढ़ आई, जो मतलब 350 दिन हो चुके हैं उस बाढ़ को लगभग, वो बाकी सारे पुल डैमेज हो गए और एक वही पुल बचा। मैं आपकी गाड़ी भी अक्सर गुजरते हुए वहां से देखता हूं। एकमात्र जो वो पुल बचा हुआ है, और पीछे ट्राइडेंट की एक सिटी भी बन रही है, प्राइवेट सिटी जिसको बना रहे हैं, और सारे के सारे बाहरी वाहन वहां से निकलते हैं और पुल की हालत ठीक नहीं है। और मेरे पास, जहां तक मेरी ये सोच है कि मात्र एक पुल है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार को क्या करना चाहिए, आप प्लीज। बिल्कुल ठीक बात है जी। आप पुलों की जब बात करते हैं तो वो पुल जो है उसकी कितने गांव हैं वहां। मैं जाता हूं पूरी विधानसभा के अंदर, जब हम उधर को जाते हैं, सीआरपीएफ भी उधर बैठी हुई है और 25-26 पंचायतें भी हैं उधर हैं। और बाकी जो बात रही पुलों की,
सरकार पिछले साल भी यही बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। पिछले साल बरसातें थी तो हमने उससे पहले भी मैंने एक न्यूज भी दी थी, शायद आपके माध्यम से एक खबर भी हमने यहाँ सुखो माजरी वाले पुल में लगवाई थी, शायद याद होगा आपको। जी जी जी। तो मेरा कहने का मकसद है भी एक ही पुल है, आप पूरे विधानसभा के अंदर देख लो, कालका से पंजौर को जब जाते हैं हम तो कितने पुल आते हैं, पिछले साल के सब टूट गए। सरकार ने कुछ दिया, टाइम दिया कि हम 4 महीने में 5 महीने में इसको मरम्मत कर देंगे, ये पुलों को शुरुआत कर देंगे, अभी तक नहीं हुई। अगर आप कशल्या वाले पुल की बात कर रहे हो, सरकार को पता है कि ये ही पुल एक बचा है, लेकिन जो पुल नीचे जा रहा है और उस पुल की खस्ता हालत है। अगर कल को पिछली तरह भी बरसातें ज्यादा हो गई, ऊपर हिमाचल में ज्यादा पानी आ गया, तो अगर ये खुदा ना खास्ता परमात्मा नाम करे ऐसा कुछ हो जाए तो वहां लोगों की कनेक्टिविटी क्या है? कोई भी नहीं। वो अमरावती वाला पुल है, उधर से लोग गुजरते थे, अब वो वहां से भी सड़कें इतनी तंग है, वहां से भी लोग नहीं आ पाएंगे। यही एक कनेक्टिविटी है, तो वो वाले लोग तो उधर रह जाएंगे, हम इधर रह जाएंगे। जैसे पहले बद्दी की कालका से कनेक्टिविटी टूट गई, ऐसे ही मल्ला की कनेक्टिविटी, यहां से मल्ला साइड की जितने भी गांव हैं सभी की कनेक्टिविटी टूट जाएगी। लोग परेशान होंगे, जनता परेशान होगी। मैं कहता हूं वो तो आपने उस पुल की आज बात करी, आप दूसरे सुखो माजरी वाले पुल की, मड़ा वाले पुल की, कीर्तपुर वाले पुल की, वहां वो जो अपना खोखरा वाला पुल है उसकी पुल की, जितने भी पुल है, ये अब हाईवे बन रहा है बद्दी रोड वाला, पिछले 4 साल से बन रहा है, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती। सरकार को इस चीज का पता, अब बरसातें शुरू होने वाली है, सरकार बताए मुझे कि आपने क्या प्रबंध करे हैं, सरकार बताए मुझे, प्रशासन बताए कि अब बरसातें आज शुरू हो जाए तो सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए क्या प्रबंध करे हैं। दुख की बात है, सरकार और प्रशासन को सोचना चाहिए। बद्दी और परमाणु में बहुत सारे लोग कालका पंजौर के जो जॉब करने, प्राइवेट जॉब करने में जाते हैं, उनको दिक्कत आएगी। मैं सरकार और प्रशासन को कहना चाहता हूं, अभी बरसातें आने वाली है, इन पुलों के ऊपर ध्यान दिया जाए।